तस्वीरों को आप लोग शेयर ना कीजिए। अगर आप कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है और आप ये कहते हैं कि मोहन भागवत के साथ ये असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, अब देख लीजिए भैया साथ देने वाले हैं, इसीलिए अब इनको साथ मत कीजिए यार। सच्चाई और कुछ है। अगर आपको शेयर करना ही है तो कम से कम मेरा जो विश्लेषण है ना यही शेयर कर दो, खत्म। सपोर्टिव और थोड़ा इंटेलेक्ट भी लगोगे आप। देखिए वीडियो के अंदर मैं क्या बताने जा रहा हूं। अगर आप गलत फैक्ट देकर के सामने वाले को गलत साबित करना चाहते हैं तो आप लगातार गलत साबित नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ये फोटो सोशल मीडिया पे हर कोई, मतलब जो बीजेपी का धुर विरोधी है ना, वो उसको शेयर जरूर कर रहा है। देखो यहां पर ओवैसी साहब को दिखाया गया है कि मोहन भागवत के साथ बैठे हुए हैं और यह सिद्ध कर देता है कैसे इनका अलायंस चल रहा है और बीजेपी को फायदा हो रहा है। अगर यह तस्वीर देकर के अगर आप ये बात कहते हैं तो भैया मैं आपके साथ नहीं हूं, लेकिन हां कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है जहां लगता है कि ओवैसी साहब के होने से बीजेपी को फायदा हुआ है। फिलहाल इस तस्वीर की सच्चाई मैं आपको बता देता हूं। देखो भैया, ये दावा जो किया जा रहा है कि मोहन भागवत और असदुद्दीन ओवैसी इस फोटो में साथ बैठे हुए हैं, तो दोस्त इसका निष्कर्ष अगर आप निकालेंगे, अगर देखेंगे तो फर्जी ये फोटो निकलती है। असली तस्वीर में मोहन भागवत के बगल में ओवैसी की जगह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं कि हम आखिर क्यों कहते हैं कि ओवैसी साहब जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। देखो एक बार देखा जाए, विश्लेषण करें तो कहीं ना कहीं प्रकारांतर रूप से, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने में लगता है कि यार असदुद्दीन ओवैसी खड़ा होने की वजह से सरकार बीजेपी की बन पाई है। हमेशा अमूमन ऐसा होता है। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ होने जा रहा है कि अखिलेश यादव को असदुद्दीन ओवैसी एक प्रकार से घेरने की कोशिश करेंगे और बीजेपी को फायदा होगा? फिलहाल अगर आज का डेट और टाइम अगर आप लोग नोट कर लेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि स्थिति कुछ ऐसी ही है। अखिलेश यादव का नुकसान होने का मतलब साफ यह है कि बीजेपी को फायदा हो रहा है। इस तरह से विश्लेषण करेंगे तो कुछ बात में दम लगेगा नहीं। फेक फोटो फैला करके कुछ होने वाला नहीं है। देखो ओवैसी साहब बिहार जाते हैं तो अच्छी खासी सीटें जीत लेते हैं, वही पश्चिम बंगाल जाते हैं तो वहां कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आकर के लगातार बारंबार अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं, तो यहां पर खेल बहुत बड़ा हो रहा है। डेट टाइम नोट कर लीजिए, क्योंकि जो चुनाव है ना वो पलटने में 24 घंटे भी नहीं लगते हैं। मत कहना कि 10 दिन पहले ऐसे बोला था कि 10 दिन बाद ऐसे हो गए हो। देखिए कभी योगी ऊपर तो कभी अखिलेश यादव सबसे ऊपर दिखाई देते हैं, कभी अखिलेश नीचे तो योगी से सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। तो ये विश्लेषण है, समय के साथ होता है। चुनाव जो यूपी का है या कहीं का भी चुनाव है 24 घंटे बदल जाता है, लेकिन इस तारीख और डेट और टाइम का जरूर आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल बात करते हैं अखिलेश यादव की जीत में डेंट कैसे असदुद्दीन ओवैसी आज की तारीख में लगा सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अभी पहले चरण के चुनाव में अपनी पार्टी के 9 उम्मीदवारों को उतार दिया है। बाकी सीटों पर भी जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने जा रहा है। ओवैसी के उम्मीदवार सामने आने से समाजवादी पार्टी और रालोद का जो अलायंस की धड़कनें हैं काफी बढ़ गई हैं। 72 से सीधा 172 हार्ट अटैक की स्थिति होती है। ऐसा लगने लगा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओवैसी अखिलेश का खेल बिगाड़ सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सेकंड सपोर्टिव पॉइंट को समझिए। कई सीटों का समीकरण देखेंगे तो मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। जैसे गाजियाबाद के लोनी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुस्लिम उम्मीदवार आपस में टकराएंगे। वहीं हापुड़ जिले के धौलाना सीट पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और मजलिस के मुस्लिम उम्मीदवार भी आपस में टकराएंगे। ऐसे ही गढ़मुक्तेश्वर में भी मुस्लिम आपस में टकराएंगे। इसका मतलब क्या है? अनडाउटेडली बीजेपी को फायदा होगा। विश्लेषण करना है तो ऐसे कीजिए, फेक तस्वीर के साथ नहीं दोस्त। अगली बात हम करते हैं कि कुछ सीटों पर ओवैसी ने सीट अलॉट कर दी है। ओवैसी ने कई सीटों पर दूसरी पार्टियों से पहले ही अपने उम्मीदवारों को पेश कर दिया है और वो पेश करने के बाद चुनौती उनके सामने लाके खड़ी कर दी है। देखो सहारनपुर के बेहट पर अमजद अली और सहारनपुर नगर पर महबूब हसन को उतार करके ओवैसी ने अपने इरादे को बिल्कुल साफ कर दिया है। इन सीटों पर अभी ना तो समाजवादी पार्टी आरएलडी ने अपने उम्मीदवारों को घोषित तक नहीं किया है और ना ही बसपा ने और ना ही कांग्रेस ने। इन सीटों पर मजलिस के उम्मीदवार पहले से ही सामने आने के बाद इन दोनों के सामने उम्मीदवारों के चयन की जो चुनौती है वो बढ़ने जा रही है। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ नहीं लड़े हैं क्योंकि वहां ठाकुर बनाम ब्राह्मण हो सकता था। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण को सीट दी थी, याद रखना। अगली बात, मुजफ्फरनगर जिले में ओवैसी समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, खबर आ रही है कि इन पार्टियों के टिकट पाने से चूंकि कई नेता ओवैसी की पार्टी के संपर्क में हैं, अखिलेश यादव क्यों मुसलमान को टिकट देने से बच रहे हैं वो भी मैं समझाऊंगा मुजफ्फरनगर में। देखिए ओवैसी ने अगर उस जिले की कुछ सीटों पर मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए तो समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन की जीत की राह मुश्किल हो जाएगी। और फायदा किसका होगा? उन्हीं का जिसका फोटो चश्मा लगा के कह रहे हैं कि साथ मिले हुए हैं। तो इस सीट को थोड़ा इनसाइड समझ लो। मुजफ्फरनगर के दंगे
जब हुए थे तो स्थिति पूरी पलट जाती है। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद हिंदू मुसलमान समुदाय के बीच खाई लगातार बढ़ती गई थी। साथ ही इसके बाद के चुनावों में वोट का ध्रुवीकरण भी चरम सीमा पर पहुंच गया था। जो जाट कभी समाजवादी पार्टी और रालोद का वोट हुआ करते थे पारंपरिक, उन्होंने दंगे के बाद एक मुश्त होकर के बीजेपी को वोट दे दिया। इसका फायदा बीजेपी को पिछले 2 लोकसभा चुनाव और एक विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आपको दिखाई दे रहे हैं वो जीत के रूप में उनको मिला। इसीलिए बीजेपी ने 5 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और इन 5 सीटों पर बीजेपी ने भी सभी 5 सीटों पर हिंदू उम्मीदवारों को उतार दिया है। जिले की कोई भी सीट सिर्फ मुसलमान वोटों से नहीं जीती जा सकती और जिले की कोई भी सीट जीतने के लिए आपको कम से कम 15, 20, 25 हिंदू वोट चाहिए होंगे। यही कारण है समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन ने हिंदू प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है ताकि वो मुस्लिम वोट के साथ हिंदू वोट को भी अपने तरफ खींच सके और जिनको टिकट नहीं मिला है असदुद्दीन ओवैसी उनको ग्रैब कर सके। यह है पूरा खेल, यह है पूरा माजरा, यह होता है विश्लेषण। समझिए इस कहानी को, फेक न्यूज मत फैलाइए। और जो ओवैसी साहब है ना, एक बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं दोस्त। देखो ये लगातार अखिलेश यादव पे कहते हैं कि इनको आपको वोट तो चाहिए लेकिन सत्ता में सहभागिता आप लोग देते नहीं। अब क्या है कि समाजवादी पार्टी और मुजफ्फरनगर में जाकर के आरएलडी और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को वोट नहीं देगी। तो अब जो ओवैसी साहब है वो हमदर्द बन के दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं जब टिकट देने की बारी आती है अखिलेश यादव की तो हाथ खड़े कर लेते हैं। ओवैसी अपनी हर रैली में यही आरोप अखिलेश यादव पे लगा रहे हैं और ओवैसी की पार्टी के स्थानीय नेता समाजवादी पार्टी आरएलडी बीएसपी और कांग्रेस में टिकट पाने से चूके जो मुस्लिम नेताओं से संपर्क हमेशा लगातार साध रहे हैं। और यही जो संपर्क है, अगर यही लोग इनके साथ पहुंच जाते हैं ओवैसी साहब के साथ तो ये बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देंगे इस गठबंधन के लिए। अगर कुछ नेता चुनाव लड़ने के लिए राजी अगर हो जाते हैं तो वो भले जीत ना पाए लेकिन कुछ वोट काट करके समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन को भी इसका एहसास है, लिहाजा वो भी अपने नाराज चल रहे लोगों को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन में कम मुसलमान उम्मीदवारों के नाम से मुसलमानों के बीच संदेश तो दिया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन मुसलमानों के वोट को चाहता तो है लेकिन उम्मीदवार बनाने से हिचक रहा है। ओवैसी यही आरोप लगा रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं, लगातार लगा रहे हैं। अगर ओवैसी के इस दावे को अगर मुसलमानों के दिमाग में अगर भर दिया उन्होंने तो वाकई वो अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ सकते हैं। और अखिलेश यादव का खेल बिगड़ने का मतलब हो जाता है कि बीजेपी को फायदा हो जाना। कुल मिलाकर के आप ये कहिए कि साथ है नहीं है लेकिन कुछ फैक्ट है, आप उसको एज अ सपोर्टिव पॉइंट लगा सकते हैं। आप मेरा वीडियो का इस्तेमाल कीजिए ना ऐसे फेक फोटोशॉप्ड इमेजेस का नहीं। इस वीडियो को कम से कम 3 व्हाट्सएप में शेयर कीजिएगा और INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए YouTube और पेटीएम मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।